हेलो बच्चों, जेटी एकेडमी 2.0 में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए प्यारे बच्चों, मैं पिछले क्लास में आप लोग को बहुत सारा प्रॉब्लम करवा दिया था मिनिमम, और फर्स्ट चैप्टर का है ना, लास्ट चैप्टर बच गया है, मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट चैप्टर। ठीक है, तो हम बारी बारी से उसको आप जो है क्लियर करेंगे और A to Z प्रॉब्लम आपको सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, और उम्मीद है बहुत जल्द जो है मैथमेटिक्स को हम एंड कर देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, जो प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्यूशन करेंगे, बस आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। चलिए प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। बोल रहा है टाइप ऑफ एलसीएम। एलसीएम की देखिए, एकदम बच्चा वाला सवाल है बाबू, एकदम बच्चा वाला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे शो आउट क्या कर रहा है कि टाइप ऑफ एलसीएम, एलसीएम कितने टाइप के होते हैं। तो बाबू एलसीएम जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। ठीक है, जिसमें पहला टाइप आपको दिया हुआ है भाग विधि और दूसरा गुणनखंड विधि, है ना। पहला क्या है, भाग विधि, और दूसरा गुणनखंड विधि। बात समझ में आ रही है आप लोग को। तो चलिए हम बारी बारी से आप लोग को सॉल्यूशन करके बताते हैं, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम आप लोग को भाग विधि से बताएंगे। ठीक है, क्या बताएंगे, भाग विधि से। तो भाग विधि से आप लोग बच्चे वाले क्लास में पढ़े होंगे, आप लोग के सर जो है सिखाते होंगे कि बाबू भाग विधि से इस तरह से बनाया जाता है। देखिए कैसे बनाया जाता है, 24, 30, 40, ये ऐसे नहीं करते हैं, 2 से कर देते हैं तो 12 हो जाता है, यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ 2 से 20 हो जाएगा, फिर 2 से यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 पचे 15, है ना, 3 पचे 3 एकम 3, 3 तो 5 से कटेगा नहीं, 5 उतार दीजिए। फिर 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5। बात समझे, ये गुणनखंड विधि। कौन सा विधि है बाबू, सॉरी भाग विधि है। क्या है बाबू, भाग विधि। ये है आपका भाग विधि, है ना, ये भाग विधि है। आप लोग ये ध्यान रखिए। अब देखिए इसका आंसर निकालना है। यहाँ देखिए 1, 2, 3 है टोटल, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 5, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 पचे कितना हो जाएगा, 20, 2 5 10 2 12, 120 हो जाएगा ना। 120 आ गया क्या बाबू, भाग विधि। बात समझे। ये सब देखिए नोट्स में आप लोग जो कॉपी पे उतारते जाइए, जब उतारेंगे तभी ना आपको बात होगी, मतलब आप समझ पाएंगे। आगे जब तक हम बताते जाएंगे तब तक सारा चीज आप लोग को क्लियर होता जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। बात समझे। चलिए आगे, अब जो है इसको भाग विधि से कर दिया। अब देखिए गुणनखंड विधि से एक मेथड 1, इसको लिख लीजिएगा बाबू, मेथड फर्स्ट। ठीक है, क्या लिखिएगा बाबू, मेथड फर्स्ट। अब हम बताएंगे आप लोग को कि मेथड सेकंड क्या होता है। मेथड सेकंड क्या होता है, जिस गुणनखंड विधि हम कैसे किस टाइप से करेंगे। तो चलिए गुणनखंड विधि से हम बात करेंगे। मेथड सेकंड कर दीजिए। मेथड सेकंड, मेथड सेकंड, तो मेथड सेकंड होगा बाबू गुणनखंड विधि। क्या होगा, गुणनखंड विधि। बात समझ में आ रही है।
नहीं आ रही है तो दिक्कत है आप लोग को। 24, 30, 40। अब इसको गुणनखंड विधि से बाबू करना है। कौन सा विधि से करना है? गुणनखंड विधि से। अब चलिए देखिए, सबसे पहले इस 24 को इधर लाइए। देखिए 2 से क्या होगा? 12 हो जाएगा ना, 2 छक्के 12 हो जाएगा, 2 तिया 6। अब चलिए इसको लिखिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है। अब देखिए 30 है, 30 को कीजिए 2 से 15, 3 पचे 15। इसको लिखिए 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है। अब 40 है, 40 को लिखिए, 2 से कितना होगा? 20 हो जाएगा। फिर 2 से क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 2 से 5 हो जाएगा। इसको भी लिखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, है ना। अब चलिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, गुणनखंड विधि में सबसे पहले गुणनखंड विधि में करना क्या है ये जानना है। ठीक है। तो गुणनखंड विधि में देखिए जो मिल रहा है टोटल, देखिए ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, और उसके बाद देखिए और कुछ मिल रहा है। अब 1 2 यहां मिल रहा है, 1 2 यहां मिल रहा है। जो मिलता जा रहा है उसको लिखते चले जाइए। 2 इंटू, ये दोनों मिल गया, 1 लिख दीजिए। 3 गो मिल जाता है और सही है, 2 गो मिल रहा है फिर भी सही है। तो यहाँ पे देखिए 3 मिल रहा है ना, यानी 2 तीनों में मिल रहा है 2, तो 2 लिख दिए। अब अगर 2 मिल रहा है तो 2 भी लिख दिए। अब आगे आइए, देखिए यहाँ पे ये भी मिल रहा है, ठीक है, और उसके बाद ये भी मिल रहा है, यहाँ 3 लिख दीजिए। अब देखिए ये भी मिल रहा है, ठीक है, और ये भी मिल रहा है, यहाँ पे 5 लिख दीजिए। ठीक है। अब ये 2 भी मिल रहा है, ये 2 भी मिल रहा है, यहाँ पे 2 लिख दीजिए। ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करना है बाबू? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के लिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, 60 दूनी 120। उसका भी आया था 120, इसका भी टोटल आ रहा है क्या? 120 ही आ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो चलिए ये कंप्लीट हो गया। ठीक है। भाग विधि से आप जान गए और गुणनखंड विधि से आप लोग जान गए। दोनों विधि से आप लोग का क्लियर हो गया। बात समझे? तो चलते आगे, फिर से आगे देखते हैं क्या। तो चलिए बाबू, ये तो सोल्व कर दिए, वहीं पे गुणनखंड विधि भाग विधि। चलिए मेथड थर्ड, ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलिए एचसीएफ के बारे में हम जानेंगे। एचसीएफ होता क्या है ना। एचसीएफ बहुत इजी चीज है बाबू। आप लोग को डर लगता होगा कि सर अब एग्जाम का टाइम है, इतना लंबा प्रोसेस पढ़ा रहे। कोई बात नहीं है, वहां हम सिलेबस टोटल हम कंप्लीट कर देंगे, आप उसके लिए टेंशन नहीं ले, इसकी पूरी गारंटी है। आपका सिलेबस बिल्कुल पिंड होगा, उसके लिए टेंशन आप लोग नहीं ले। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं। एचसीएफ, इसको हिंदी में कहते हैं बाबू मोशो। क्या कहते हैं? मोशो। मोशो का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। क्या होता है? महत्तम समाप्य वर्तक। बात समझ में आ रही है? एचसीएफ। ठीक है बाबू। H से होता है हाईएस्ट, C से होता है कॉमन, F से होता है फैक्टर। इसको हिंदी में कहते, हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, सबसे बड़ा होता है हाईएस्ट का मतलब। और कॉमन का जो मतलब होता है कॉमन, कॉमन का मतलब होता है जैसे कॉमन करना है ना, उभयनिष्ठ। इसको हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ। बात समझे? कॉमन, कॉमन नहीं लेते, जब 2 नंबर रहते हैं तो उसको 2 नंबर से कॉमन ले सकते हैं। और उसके बाद ये फैक्टर होता है गुणनखंड। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे बाबू क्या है कि मोशो महत्तम समापवर्तक, और उसके बाद हाईएस्ट सबसे बड़ा, कॉमन, उभयनिष्ठ, फैक्टर, गुणनखंड। बात समझे? और एक चीज आप मोशो में याद रखिएगा, अगर संख्या नहीं मिल रहा है, अगर कोई संख्या आपका नहीं मिल रहा है तो उसका एचसीएफ क्या होगा बाबू? 1 होगा, 1। ये 1। बात समझ में आ रही है? मोशो अगर उभयनिष्ठ नहीं आ रहा है, कॉमन नहीं आ रहा है, तो उसका 1 हो जाए। जैसे एग्जाम्पल फॉर एक क्वेश्चन हम करवाते हैं। देखिए दोनों विधि से करवाएंगे, एक भाग विधि से, एक गुणनखंड विधि से। बात समझे? मोशो
अब चलिए भाई गुणनखंड विधि से करेंगे और भाग विधि से भी करना है। तो सबसे पहले भाग विधि कर देते हैं। तो भाग विधि में देखिए सबसे छोटा नंबर ये है, 24 से भाग दे दीजिए किसमें, 40 में कीजिए। तो 24 दूनी 48 हो जाता है, तो 24 से कम 24 हो जाएगा। यहाँ 10, 10 में 4 जाएगा 6, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा। फिर इस 16 से फिर 24 में दे दीजिए, 16 है कम 16, 16 दूनी 32 हो जाता है। तो यहाँ कोड क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो एक पैसा इसको भी दे दीजिए, तो 14, 14 में से यहाँ 8 बचेगा। फिर इस 8 को 16 में भाग दीजिए, 8 दूनी 16। इसका एचसीएफ यही ना होगा बाबू, एचसीएफ जो होगा यही होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही होगा, 8 होगा। क्या होगा बाबू, 8। भाग विधि से 8 आया। अब गुणनखंड विधि से देखते हैं, 24, 30 और उसके बाद 40। गुणनखंड विधि से ट्राई करते हैं कितना आता। 24 है, 24 का फैक्टर कीजिए, 2 से 12 हो जाएगा, 2 से फिर 6 हो जाएगा, 2 से फिर 3 हो जाएगा। ठीक है, कीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 30 है, 30 को कीजिए, 2 से कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 3 पच्चे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बाबू, 2 इंटू 3 इंटू 5। बात समझ में आ रही है। अब आइए 40 का फैक्टर कीजिए, 2 से 20 हो जाएगा, 2 से 10 हो जाएगा, 2 से 5 हो जाएगा। अब इसका भी कीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 है ना, 5। अब देखिए मोसो में कंडीशन क्या है, इस कंडीशन को आपको समझना है। मोसो में ये कंडीशन है कि जब ये फैक्टर तीनों में मैच करे तो वही उसका मोसो कहलाता है, वही उसका एचसीएफ कहलाता है, वही उसका महत्तम समावर्तक कहलाता है। बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, ये पूरा मैच कर रहा है। ठीक है, और मैच कर रहा है कहीं, ये 3 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, इसमें नहीं। अब देखिए बाबू एक चीज आपको हम बताते हैं, ये 8 जो है ना, यहाँ पे तो कुछ मिस्टेक किए हैं हम, समझे। 8 तो यहाँ आ गया, 30 यहाँ देना था। 1 मिनट रुक जाइए। तो ये अभी छोड़िए, इधर देखिए, इधर कुछ संख्या को करना भूल गए थे। अभी ये 8 से बाबू देख लीजिए किस में करना है, 30 में। 30 में छोड़ दिए बीच वाला संख्या को। 8 तिया कितना हो गया, 24, 8 25 40 हो जाए, 8 तिया 24, 24 यहाँ 10 में 6 हो जाएगा, है ना, ये कैंसिल। फिर 6 को 8 से करना है, तो 6 कम 6 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 आ जाएगा, फिर ये 2 से 6 में कीजिए, 2 तिया 6। एचसीएफ ये होगा, ये नहीं होगा। बात समझे, एचसीएफ क्या होगा, ये होगा, ये है ना, इसको हम बोल सकते हैं एचसीएफ। क्या बोल सकते हैं, एचसीएफ। तो इसी तरह से यहां भी देख लिए एचसीएफ क्या आता है, जो मिल रहा है तो 2 ही ना मिल रहा है, 2 ही हो गया एचसीएफ आपका। बात समझ में आई, दोनों उस मेथड से आप अप्लाई कर दिए। ठीक है, टेंशन आप लोग नहीं लीजिए, आगे चल दें। अब आइए बाबू फ्रैक्शन, है ना, भिन्न। भिन्न क्या होता, बचपन में पढ़े होइएगा भिन्न पर का जोड़, ऐसे ऐसे वैसे पढ़े होइएगा, सर पढ़ाए होंगे कि भिन्न पर का जोड़ या कुछ भी बड़ा पढ़ाए होंगे, है ना। देहाती भाषा हम क्या बोलते थे बाबू, बटा पर का जोड़, समझे। तो देहाती भाषा वो हो गया, ऐसे नहीं तो हम बहुत सारे टोन में जो क्या कहते हैं लोग पढ़ते हैं, तो वो भिन्न वाला जोड़ पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, भिन्न, फ्रैक्शन, है ना। तो चलिए भिन्न के बारे में हम जानेंगे कि भिन्न होता क्या है। तो बाबू एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर सपोर्ट दैट भिन्न जो होता है ना, भिन्न, तो भिन्न बराबर होता है क्या, अंश बटे हर। क्या होता है, अंश बटे हर। अंश क्या होता है, नॉमिनेटर, ऊपर वाला है ना नॉमिनेटर, और नीचे वाला डिनोमिनेटर, है ना। अंश बटे हर है नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर। अब चलिए बाबू एक चीज बताते हैं, भिन्न है तो एलसीएम निकालना है, वहां एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना, और यहाँ एचसीएफ निकालना। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बट आप इसका सॉल्यूशन नहीं जानिए,
इसको बता देंगे बाद में, समझे, क्योंकि ये आपको समझ में नहीं, आपके सिलेबस से भी बाहर है, ठीक है। क्योंकि देखिए हमको सिलेबस कंप्लीट मतलब जल्द से जल्द हमको पूरा कंप्लीट करना है, क्योंकि ये सब अभी जो है क्या कहते हैं बताएंगे तो फिर आगे टाइम झूठ का बेस्ट। इतना जानिए कि भिन्न बराबर अंश बटे हर होता है। ऊपर वाले को नॉमिनेटर और नीचे वाले को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो चलिए आगे चलते हैं। अब चलिए 12 और 15 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बाबू? 12 15। इसको चेक करना है, चेक करना है कि बताएंगे क्या पहली संख्या बराबर पहली संख्या ए और दूसरी संख्या बी, तो पहली संख्या बराबर क्या एचसीएफ गुने एलसीएम होगा या नहीं होगा। बात समझे? आपका 12 15 देखिए यहां दिया हुआ, तो एक फार्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है, ठीक है। तो पहली संख्या क्या है 12 है और दूसरी संख्या क्या है 15 है, और उसके बाद एचसीएफ देख लीजिए, एचसीएफ इसका 12 15 का निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 60, एलसीएम 60 हो जाएगा एलसीएम, और एचसीएफ 3 होगा। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा इक्वल आएगा, है ना, यानी 180 ई भी आएगा 180 ई भी आएगा। बात समझे? गुना करके देखिएगा, हम गुना कर लिए। बात समझे? चलिए आगे चलते। अब आइए बाबू कुछ नोट्स है ना, जो आपके सिलेबस को पढ़ने के लिए आपका कुछ नोट्स जरूरी है, वही नोट्स है। उस नोट्स को आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है, ताकि यानी थ्योरी, एक तरह से उसको कह सकते हैं थ्योरी। क्या कह सकते हैं? थ्योरी। तो अब चलिए बाबू यहाँ पे क्या है कि 2 पे पावर n, ये 2 पे पावर n है ना, 2 पे पावर n यानी 2 के सिर पे n लिखा हुआ, तो n जो है ना ये n ये पावर कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? पावर। और नीचे वाला जो कहलाएगा ना ये बेस कहलाता है। क्या कहलाता है? बेस। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है तो ध्यान दीजिएगा तभी आएगी, अन्यथा आपको आने वाला नहीं है। बदमाशी कीजिएगा तो पिटाइएगा। बात समझे? और पढ़ाई पे तो फोकस कीजिए, ठीक है। तो ऊपर वाला पावर कहलाता है बाबू, है ना, ऊपर सर पे जो है पावर, और नीचे जो है ये बेस कहलाता, आधार कहलाता। बात समझे? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 2 पे पावर n और 5 पे पावर n ऐसी स्थिति में शांत होगा। अगर आपका क्वेश्चन अभी जो सॉल्यूशन करेंगे, अगर 2 पे पावर n हो जाएगा और 5 पे पावर n हो जाएगा तो वो शांत होगा। क्या होगा बाबू? शांत। और दूसरी, इसके अलावा कोई तीसरा आए तो वो शांत होगा। इस बात को दिमाग में बैठाइए, ठीक है। अगर ऐसी स्थिति में 2 पे पावर n और 5 पे पावर n हो, ऐसी स्थिति में शांत होगा, और उसके बाद इसके अलावा कोई तीसरा आए तो वो शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? तो प्यारे बच्चों देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा कि 2 पे पावर n 5 पे पावर n ऐसी स्थिति में शांत होता है, ठीक है। ऐसी स्थिति में जैसे अभी आप लोग को मैं बताया कि बाबू 2 पे पावर n और 5 पे पावर n जो होगा ना, अगर ये केस रहेगा, ये केस, इस स्थिति में बाबू शांत होगा, शांत। बात समझ में आ रही है? क्या होगा? शांत होगा। और उसके बाद अगर मान लिया जाए इसके अलावा कोई तीसरा आए तो क्या होगा? वो शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो शांत होगा, ठीक है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते। चलिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, कॉन्सेप्ट ऑफ पाई। सबसे पहले जानेंगे कि पाई क्या होता है बाबू। पाई, है ना, देख लीजिए ऐसा होता है, यहाँ पे देख लीजिए कॉन्सेप्ट ऑफ पाई, है ना। तो पाई एक अपरिमेय संख्या। क्या बाबू? देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पाई एक और अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर है ना। पाई इरेशनल नंबर है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि पाई जो है यूनानी वर्ड से, यूनानी शब्द है, ठीक है, यानी वर्ड्स लिख लीजिए आपको, ठीक है, वर्ड्स है।
तो ये यूनान से लाया गया है, बात समझे, यूनान से, जैसे अल्फा बीटा गामा पेंटा है ना, ऑक्टा डेको नैनो या पाई, सब यूनानी वर्ड्स है, बात समझ में आ रही है। तो चलिए पाई का इसका मान 22/7 3.14 नहीं होता है। तो एक चीज बाबू ध्यान रखिएगा, पाई का अपना वैल्यू नहीं होता है ना, जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना 22/7 3.14 डैश है ना, या 355/113, तो बाबू इसका अपना वैल्यू नहीं होता है। अपना वैल्यू नहीं होता, इसका रीजन है, ठीक है। ये आप लोग अब बोलिएगा सर हम तो लेते हैं पाई बराबर 22/7 यानी 22/7 लेते हैं। तो बाबू मेरी बात को गौर से सुनिएगा कि जब भी आप प्रॉब्लम सोल्व करते होंगे या कोई सा बुक्स, या आर डी शर्मा हो, आर एस अग्रवाल हो, डॉक्टर के सी सिन्हा हो, या यूनिक मैथमेटिशियन हो, या एनसीईआरटी हो, तो देखिए सारा बेस्ड एनसीईआरटी पे प्रॉब्लम पे होता है। एनसीईआरटी जो है नेशनल बुक है, बात समझ में आ रही है। और एक चीज आप लोग को और जान लेना होगा कि जब आप प्रॉब्लम सोल्व करते हैं तो नीचे में लिखा रहता है कि 22/7 लेना है, या थीटा लेना है, या यानी टेक वैल्यू इतना लेना है, टेक वैल्यू इतना लेना है, वो लिखा रहता है बाबू, बात समझे। इसलिए बाबू पाई का अपना कोई वैल्यू नहीं है, बात समझ में आ रही है। देखिए पाई एक यूनानी वर्ड से, इसे यूनान से लाएगा, ये भी लिखा हुआ। पाई का खोज भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट 4700 साल पहले 5वीं शताब्दी यानी 4700 साल पहले 5वीं शताब्दी में किए थे, बात समझ में आ रही है। 4700 साल पहले 5वीं शताब्दी में किया, लेकिन वो किया था, लेकिन पाई यूनान का प्रोडक्ट है, बात समझ में आ रही है। तो चलिए आगे चलते। तो प्यारे बच्चों ये कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो गया, जितना भी कॉन्सेप्ट बताना था वो आपको बता दिया मैंने। अब मैं चैप्टर पे आता हूं। चैप्टर है प्रश्नावली 1.4। क्या है बाबू? प्रश्नावली 1.4। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों कि क्वेश्चन दिया हुआ है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हुए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो क्वेश्चन में देख लीजिए बाबू, 13/3125 देल है ना क्वेश्चन। अब देखिए ऊपर वाला तो अंश कहलाता है, क्या कहलाता है बाबू? अंश। और नीचे वाला कहलाता है हर। ऊपर वाला अंश कहलाता है और नीचे वाला क्या कहलाता है? हर। तो नीचे वाला को एक साइड में ले जाके बतिया लेते हैं एक राशि। तो देखिए बतियाइए, 5 से दीजिएगा 5 6 के 30, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से दीजिएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से दीजिएगा 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से दीजिएगा 5 25। कोई दिक्कत? इसको तोड़ दिए है ना, इसको उठा के पटके टूट गया। टूटने के बाद ध्यान दीजिएगा 13 बटे क्या है 1 2 3 4 5 यानी 5 पे पावर 5। ठीक है, क्या बाबू लगता है ये शांत है कि अशांत है? बताइए ना आप लोग। तो देख लीजिए वो फॉर्म बताए थे 2 पे पावर n 5 पे पावर n, तो यहाँ 5 पे पावर n आ रहा है ना बाबू, तो 2 पे पावर n भी आएगा, 5 पे पावर n होगा। इसका मतलब ये क्या है? शांत है। तो चलिए देखिए ये शांत है। अब उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, दूसरा में कि जो शांत होगा है ना उसको डेसिमल के रूप में लिखने के लिए बोलता है, बात समझे। अब जैसे 2 पे पावर 5 ऐसे आप लिख दीजिएगा कि शांत हो गया, ये शांत है। ठीक है, हो गया आपका यही आंसर। अब इसी चीज को एक्सपेंड करना है बाबू, बात समझे कि हाँ दूसरा नंबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग बुक आगे में रखिए, देखिए दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, उसका भी सॉल्यूशन साथ साथ निकालते चले जाएंगे, ताकि फिर दूसरा नंबर में वही बात करना है। तो टेंशन उससे अच्छा है कि सारा मामला करते चले जाए। चलिए देखिए नीचे वाला अंश हो गया, ऊपर वाला हर हो गया, और 2 पे पावर 5। एक चीज आप लोग को ध्यान रखना है बाबू, बिल्कुल अच्छा से ध्यान रखिएगा। और
और आप लोग को ये बता दे कि 2 पे पावर 5 है ना, ये 2 पे पावर 5 इसका उल्टा देखिए, उल्टा अगर 2 रहेगा ना यहाँ पे 5 है तो यहाँ 2 दे दीजिएगा, 2 पे पावर 5 और नीचे भी 2 पे पावर 5। अब देखिए 13 हो गया, 5 पे पावर 5 125 हो गया, इंटू 2 पे पावर 5 तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा ना बाबू, है ना। देखिए 2 पे पावर 5 कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 4 1 5 2 4 2 8 16 2 32। मैं पहले ही बता दिया था कि 32 ही होगा, तो 32 दे दीजिए। अब देखिए एक चीज 5 पे ऊपर 5, यहाँ पे एक चीज बन रहा है, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए जब 7 क्लास की बात है, आप लोग को याद दिला दे, 7 7वां है ना, तो 7 क्लास की बात है कि जब पावर सेम रहता है तो बेसवा जो होता है ना, बेस जिसको आधार कहते हैं, वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 पे पावर 5 हो जाएगा। बात समझे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 416 और 10 पे पावर 5 1 2 3 4 5 है ना, इसको कर दिए 0.0416, ये शांत है। हो गया, कोई दिक्कत है, बिल्कुल इजी है। चलिए इसको उतारना है, आप लोग उतार लीजिए, जल्दी से उतार लीजिए बाबू, जल्दी जल्दी, और नहीं उतारिएगा तो पिटाई खाइएगा। साथ साथ पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन दोनों का काम हम एक साथ करते जा रहे हैं, बात समझे। तो चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, आप लोग बताइए बाबू, ये शांत है कि अशांत है, हमको ये जानना है, शांत है कि अशांत। तो चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं। 17/8 है ना बाबू, तो हर बराबर 8 है ना, 8 को अगर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, इसका मतलब 2 पे पावर क्यों, बात समझे। अब देखिए आपको बताए थे कि अगर बोवारे 2 पे पावर n होगा, 5 पे पावर n होगा, ये अगर होगा तो इसका मतलब ये शांत है। क्या है, शांत है। इसके अलावा कोई और आए तो ये हो जाएगा अशांत। क्या हो जाएगा बाबू, अशांत। अब चलिए इसका थोड़ा ऑपरेशन करते हैं। 17/2 पे पावर 3 है ना, तो 2 का उल्टा 5, तो 5 पे पावर 3 हो जाएगा, नीचे भी 5 पे पावर 3। अब चलिए बाबू 17 इंटू 5 पे पावर 3, तो 25 25 25 125 हो गया। अब नीचे देखिए, जब पावर सेम रहेगा तो बेसवा मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेस, तो 5 दूनी 10 पे पावर क्या हो जाएगा 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके भाग दे दीजिएगा तो शांति ही होगा, बात समझे। क्या हो जाएगा, शांत ही होगा, वो अपने से कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखिए, देखने ही से वो शांत लग रहा है, ठीक है। नीचे वाला क्या है बाबू, वो शांत होगा। थर्ड नंबर आप लोग देख लीजिएगा, देख के आप लोग बताइएगा ये वो शांत है। इसको 2 और 2 पे पावर n और 5 पे पावर n आ ही नहीं सकता है। जब ये नहीं आएगा तो वो ये क्या हो जाएगा, ये वो शांत हो जाएगा। तो इसको लिख दीजिएगा कि ये अशांत है। क्या है बाबू, अशांत। चलिए आगे चलते। अशांत वाला का कोई, उसका डेसिमल में कोई उपाय ही नहीं है, बात समझे। जो देखिए, जो पॉसिबल रहेगा वही काम करेंगे ना, और जो पॉसिबल नहीं रहेगा तो उसको पॉसिबल को अनपॉसिबल काहे हम बनाने जाए। तो ये अशांत है, तो अशांत का कोई वहां पे डेसिमल में लाने का कोई प्रक्रिया ही नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए इसे। चलिए 1600 है बाबू, क्या है रे 1600। ये अपने से बनाइए, थोड़ा बनाइए तो बाबू, बनेगा नहीं बनेगा ना बाबू, बहुत इजी है। देखिए 1600 है ना, हर बराबर क्या है बाबू 1600। 1600 देख लीजिए, 2 से देख लीजिए 800 हो गया, 2 से लिख दीजिए 400 हो गया, 2 से 200 हो गया, फिर 2 से 100 हो गया, 2 से 50 हो गया, 2 से 25 हो गया, 25 25। चलिए 15/, इसको अगर ऐसे कीजिएगा तो 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर, यानी 1 2
अरे यार, ठीक है। तो ये शांत है बाबू, क्या है 2 और 5 आ रहा है ना, शांत है, लिख दीजिए शांत है। अब आइए नीचे, 2 पे पावर कितना है, 1 2 3 है ना, यानी 6 है। टोटल कितना है बाबू, 6। तो 6 है तो 6 लिखिए, इंटू 5 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर लिखिए। अब उसके 6 को उल्टा 5 पे पावर 6, अब 5 को उल्टा 2 पे पावर 2, ठीक है। तो 5 पे पावर 6 इंटू 2 पे पावर 2। अब चलिए 15 इंटू इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 पे पावर 6 कितना हो जाएगा, कीजिए ना अपने से, कितना होगा, गुना कीजिए, 15,625 होना चाहिए। अब 2 पे पावर कितना हो गया, 4। अब बाबू देख लीजिए, इसका कनेक्शन इसके साथ, इसका कनेक्शन इसके साथ, 5 दूनी 10 पे पावर कितना हो गया, 6। अब 5 दूनी 10 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब मल्टीप्लायर कर दीजिएगा, सारा चीज अपने शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, शांत है। मल्टीप्लाई करिए, शांत है, कोई दिक्कत। चलिए आगे चलते हैं, भाग दे दीजिएगा। ये क्या हो जाएगा रे, देखिए हर बराबर क्या दिया हुआ है, 343 दिया हुआ। अरे भाई 343 है, तो 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है, यानी 29/7 पे पावर क्यों। शांत होगा कि अशांत होगा, हमको तो लग रहा है अशांत होगा, आप क्या बता रहे हैं, अशांत होगा, अशांत होगा, बात समझे, कोई दिक्कत, अशांत होगा। चलिए आगे चले बाबू, समझ में आ रहा होगा सबको, क्योंकि देख लीजिए ये आपको अभी न बताए थे बाबू, 2 पे पावर n 5 पे पावर n, इसके अलावा जकरा देखो भून दो, धुर धुरा दो, पकड़ के गन गन कर दो, बात समझे, यानी ई नजर आना चाहिए, एकरा बाद कोई नजर नहीं हमरा चाहिए, कोई नजर आना नहीं चाहिए। तो ये शांत और वो शांत। तो यहाँ देख लीजिए 7 पे पावर 3 है, तो क्या 7 पे पावर 2 और 5 के अलावा किसी और को देखेंगे तो भून दो उसको गोली से, बात समझे। तो ये शांत हो गया, क्या हो गया बाबू, ये शांत हो गया। चलिए बनाइए दिए, आगे चलते। तेरी आंखों का अंदाज कहता है। चलिए ये ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 2 पे पावर 3, 5 का स्क्वायर, 2 और 5 है तो शांत है ये ना बाबू। यहाँ देखिए 2 का उल्टा कितना, 5 पे पावर 3, यहाँ 5 के उल्टा कितना 2, 2 पे स्क्वायर 5, जो नीचे है वही भी लिखिए ऊपर वाला, ठीक है। अब कर दीजिए 23 इंटू 25 25 25 125 इंटू 4, और नीचे देख लीजिए ये 10 पे क्यों हो जाएगा, इंटू 5 का देखिए 5 दूनी, अरे यार कुछ मिस लिखा गया, यहाँ देखिए स्क्वायर होगा, ठीक है, 5 दूनी 10 का स्क्वायर। अब बाकी सबको गुना करके भाग दे दीजिए, शांत है, क्या है बाबू, शांत है, बहुत इजी है। चलिए आगे चलते हैं। ये तो देखने ही से चुड़ैल लग रहा है, यानी वो शांत है, क्या बाबू, वो शांत है, नॉन टर्मिनेटिंग है। आगे चलिए, ये 35/50, आप लोग बताइए 35/50 शांत है या वो शांत है, आप लोग बता के जल्दी बताइए तो थोड़ा। 35/50 क्या होगा, 35/50 मेरे हिसाब से तो शांत होना चाहिए, आपके हिसाब से जो भी हो। चलो आओ सनम जाओ, तेरी कसम, यहाँ ध्यान दो। 50 ना है, 50 को कीजिए, 2 से 25 आएगा रे, 25 होगा। अब देखिए 35 बटे, ये तो शांत भाग, हर बराबर यहाँ लिख दो कि बाबू रे 2 इंटू 5 का स्क्वायर, यानी शांत है, 2 और 5 आ गया ना, शांत है। अब देखिए बाबू, तो 2 इंटू 5, बात समझे, 5 का 2 का उल्टा 5 हुआ, गोवा स्क्वायर है, और 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो गया, तो 5 इंटू 2 का स्क्वायर,
तो यहाँ देखिए 35 इंटू 5 इंटू 2 दूनी 4। अब ये 5 दूनी कितना हो गया 10, और उसके बाद इंटू 5 दूनी 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, एगो जीरो और जोड़ के वही क्या हो जाएगा बउआ रे, शांत है, शांत। ठीक है, चलो क्लियर हो गया। चलिए 77/10 210 लास्ट क्वेश्चन है बाबू। ये 77/210 चेक, पहले चेक करते हैं। जब पेशेंटवा देख ले जाएगा तो डॉक्टर जांच लिखता है। डॉक्टर, बहुत सारा डॉक्टर आजकल डकैत हो गया है, समझे। डॉक्टर का तो बातें नहीं करो चला, डॉक्टर आज ना हो गया, लूटता है वो, बात समझे। देखेगा तुरंत, हाँ बात ये हो रहा वो हो रहा, उसको तुरंत जांच में भेजेगा, तुरंत दवा लिखेगा, तुरंत ये करेगा, वो जांच, यानी घूर पीर के सारा जो मामला कितना टान लेता, 10,000 5,000। बाबू गरीब आदमी जो होता है ना, हाथ कांप जाता है देने में। और उस वो ठीक है, आप मान लिया जाए, एक चीज आपको हम बताते हैं कि चलिए ठीक है, आपने पढ़ाई किया है, आप उस लेवल का इतना लागत लगा के, तो इतना नहीं लूटिए जो आप ऐसा हो जाए, बात समझे। इतना नहीं लूटा जाता है। डॉक्टर साहब से मैं आग्रह करता हूँ, बहुत सारे डॉक्टर, हम देखिए बहुत सारे दुनिया में कितना डॉक्टर है, कुछ डॉक्टर अच्छे, मतलब कुछ डॉक्टर भी ऐसे ऐसे हैं जो एक भगवान, डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है। ठीक है, वो सेवा देते हैं, बात समझे। तो चलिए आगे चलते, इसको पहले यहाँ, नहीं तो बोलेगा डॉक्टर की, डॉक्टर देखेगा वीडियो तो गड़ी आएगा। यहाँ ध्यान दीजिए 77/210 ये अंश हो गया, और नीचे हो गया बाबू हर हो गया। इससे बतियाइए पहले, 2 से 2 कम 105 हो गया, 5 से 5 दूनी 10, 5 कम 5, 3 सते 21। क्या लगता है बाबू, ये वो शांत है, क्या है वो शांत है, लिख दीजिए वो शांत है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ चलिए, वो कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं कि कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार को लिखिए, और वो अभी निर्धारित परिमेय और परिमेय पिवट क्यू के रूप में क्या आप कह सकते हैं। क्वेश्चन देखिए पहले, सबसे पहले देखिए बाबू, यहाँ पे परिमेय संख्या की बात हो रही है। तो परिमेय संख्या जो चेला होता है ना, तो क्या होता है, पिवट क्यू के रूप में लिखा जाएगा। क्यू 0 के बराबर नहीं होगा, क्यों एक पूर्णांक न है जी, क्या है, पूर्णांक है, इंट्रीजर है, इंट्रीजर बात समझ में आ रही है। तो इसलिए ये p/q के फॉर्म में नहीं होगा, क्या होगा, नहीं होगा, बात समझे। तो इसलिए ये अपरिमेय संख्या। चलिए आगे चलते। अब ऊपर वाला देखिए बाबू, रेकड़िम है, रेकड़िम है ना। रेकड़िम जैसे हटाइएगा ना, तो इधर वाला जितना नंबर है 9 दे दीजिए, 3 3 6 6 3 9, यानी p/q के फॉर्म में रूप में है। तो p/q के रूप में जैसे है, देखिए मच्छर बैठता है बोर्ड पे तो दाग हो जाता है। तो इसलिए परिमेय संख्या है, क्या है बाबू, परिमेय संख्या है। चलिए ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट देखिए, वो वाला चैप्टर खत्म हो गया, पहला चैप्टर 10th वाला खत्म। टेंशन नहीं लीजिए, सारा चैप्टर ऐसे धुआं उड़ जाएगा, धुरधुरा देंगे पकड़ के, बात समझे। उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो आप बस मेहनत कीजिए। मैंने पहला चैप्टर पढ़ा दिया, हो सकता है आप लोग अगर लाइव का डिमांड कर रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब मतलब ग्रो करवाइए चैनल को, तो लाइव आ जाएगा बारी बारी से। जैसे क्लास में आप लोग पढ़ते हैं ना, तो ऐसे ही टीचर सब आके लाइव लेंगे, लाइव में आप लोग पढ़िएगा। लाइव सिस्टम सारा चीज आपको कमेंट को पढ़ा जाएगा, सारा चीज A to Z होगा, टेंशन नहीं है। तो पहला चैप्टर बाबू रे खत्म हो गया, ठीक है। और दूसरा चैप्टर आप दूसरे वीडियो में लेके आएंगे, पोलिनोमियल्स, है ना, पोलिनोमियल्स। तो पोलिनोमियल्स यानी बहुपद दूसरे चैप्टर में पढ़ाएंगे। तो चलिए अब ये वीडियो को इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि लॉन्ग हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।